नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राव। की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए 67 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। इनमें से 3 को पद्म विभूषण और 9 को पद्म भूषण और 56 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को सार्वजनिक मामलों और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो वहीं पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले में जतिन गोस्वामी, कैलाशनाथ दीक्षित, साध्वी शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय के मरणोपरांत यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले में मंदा कृष्ण, वहीं मंडिगा डॉक्टर नीरजा भटला, संत राम देसवाल और सैयद एनुअल हसन, प्रशांत प्रकाश और नागेंद्र नाथ रॉय शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में किन्नर चांदनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 24 मई को तुगलपुर गांव में किन्नर मनोरंजन शर्मा उर्फ चांदनी का शव मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। वहीं आरोपी की तलाश में गठित पुलिस टीम को 26 मई को सूचना मिली कि घटना में शामिल आरोपी सेक्टर 148 मेट्रो लाइन के पास मौजूद है। पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी अभिषेक उर्फ मोना उर्फ मानव घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। वहीं घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जांच में जुटी हुई है। आज सुबह थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा हत्या में वांछित एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। दिनांक 24 मई को थाना नॉलेज पार्क स्थित तुगलपुर में एक किन्नर की हत्या हो गई थी, जिसमें थाने पे अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा सुबह मेट्रो लाइन 148 के आसपास चेकिंग की जा रही थी। कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसे पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया। पुलिस द्वारा इशारा किए जाने पर वह व्यक्ति भागा और पुलिस के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किए जाने पर उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक उर्फ मोना बताया, जो नॉलेज पार्क थाने में हत्या के अभियोग में वांछित है। पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दादरी पुलिस स्टेशन ने लोकस इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रेलवे रोड स्थित शमशान घाट के पास से आरोपी सोनू उर्फ डोंटा को दबोचा है, जिसके बाद उसके कब्जे से 1 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपी दादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला गौतमपुरी का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 32 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ पहले से एनडीपीसी एक्ट, आबकारी एक्ट और आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी के कई जुड़े मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की मीडिया सेल के अनुसार जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सत श्री अकाल, मैं हूं दिलेर मेंगे और ये है कुबेर जी। ध्यान से देखिए, इतने खूबसूरत कुबेर महाराज आपको ढूंढने से भी नहीं नजर आएंगे। ये कुबेर महाराज जो है आज मेरे परम मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई आचार्य श्रेष्ठ तिवारी जी
वो मेरे लिए लेके आए हैं। और ये ऐसी चीज है, ये आपके अगर घर में हो तो आपको दुनिया की कोई भी चीज बहुत छोटी लगेगी, क्योंकि दुनिया की सारी दौलत आपके घर की तरफ भाग आएगी। और ये मेरा भी दावा है, उन्होंने मुझे पहले भी 5 साल पहले दिया था। आज मैं बहुत लकी हूं कि मेरे भाई ने मुझे आज फिर गिफ्ट दी है। अगर आप भी चाहते हैं तो मेरे भाई के दर्शन कीजिए, आचार्य शैलेश तिवारी जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कुबेर जी की स्थापना करने से आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है। धन के देवता कहे जाते हैं और देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर कहे जाते हैं। इसलिए आप अपने घर में कुबेर जी की स्थापना करें और धनवान बने। और शैलेश भैया अपना एड्रेस भी बताइए, अपना इंस्टाग्राम एड्रेस है, तो आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। ये मैं इसकी ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं भक्त हूं कुबेर जी का, और प्यार से अपने दोस्त को मैं चाहता हूं कि आप भी लाभ उठाइए इनसे। मेरा मोबाइल नंबर है 9818073583। इस नंबर पर कॉल करके आप ज्यादा से ज्यादा कुबेर जी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको लाभ हो, आपके पास मान लीजिए कि आपने देखा कि भाई धन वर्षा आने शुरू हो गए, तो प्लीज कुछ हमारे यहाँ हमारे पास भी भेजिएगा, ताकि ये पैसा जो है वो डोनेशन में लोगों के कार्य के लिए लगाया जा सके। हमारे यहाँ नहीं, मतलब प्रभु जी के यहाँ पे। लव यू ऑल, रब रखा। देखिए, आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मां गंगा का पूजन और आरती की। प्रयागराज नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने सभा को संबोधित किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गंगे मैया की, गंगे मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, प्रयागराज भगवान की, प्रयागराज भगवान की। नमः पार्वती पतिये हर हर। नगर निगम कार्यकारिणी के हमारे सभी पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी और महानगर से जुड़े हुए हमारे सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व भी है। गंगा दशहरा के ही इस पावन पर्व पर नगर निगम कार्यकारिणी के 3 सफलतम वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर नगर निगम के महापौर श्री उमेश चंद गणेश केसरवानी जी को, सभी पार्षदों को हृदय से बधाई देता हूं और गंगा दशहरा की भी पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मां गंगा से पूरे प्रदेश और पूरे देश के मंगल कामना की प्रार्थना भी करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रयागराज नगर निगम की इस कार्यकारिणी को सौभाग्य प्राप्त होता है कि इसने इस सदी के महाकुंभ के आयोजन को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। जब गत वर्ष प्रयागराज के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में प्रयागराज ने एक नए अध्याय का सृजन किया,
एक भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन करके पूरे देश को और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। 45 दिन के इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के इस महासंगम में ज्ञान, भक्ति और कर्म की एक नई प्रेरणा प्राप्त करके ऊर्जा के उस अक्षय स्रोत भारत की वैदिक और पौराणिक काल के इस पावन धरा को नमन करके अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस संगम में स्नान की, आस्था की स्नान की पवित्र डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य किया था। नगर निगम हमारी कार्यकारिणी ने उनके स्वागत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया था और परिणाम रहा भव्य और दिव्य कुंभ को हम दुनिया के सामने दे पाए। यही प्रयागराज है बहनों और भाइयों। 2017 के पहले माघ मेला हो, कुंभ के आयोजन हो, वे गंदगी के, भगदड़ के, अव्यवस्था के, अराजकता के शिकार होते थे। लोग आना नहीं चाहते थे, लोग आना नहीं चाहते थे। लेकिन जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर के हमारे पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था। हर भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए गौरव की बात थी और उसी गौरव के साथ जुड़ने का अवसर 19 में भी और 25 में भी हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए नगर निगम के उन सभी पार्षदों को, वर्तमान और पूर्व महापौर को, उन सभी कार्मिकों को, उन सभी सफाई कर्मियों को, उन सभी सुरक्षा कर्मियों को जिन्होंने प्रयागराज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, कुंभ हो या महाकुंभ, उसे भव्य और दिव्य तरीके से संपन्न करके प्रयागराज को वैश्विक मान्यता दिलाने में अपना योगदान दिया था। बहनों और भाइयों, मेरा मानना है 19 और 25 के कुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज में ये डबल इंजन सरकार ने जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया, ये अवस्थापना सुविधाओं को अगर सही तरीके से हम मेंटेन करके लेके चलें तो अगले कुंभ के आयोजन तक ये आपके लिए एक नया धरोहर तो रहेगा ही, अगले कुंभ के लिए फिर नए सिरे से फिर हजारों करोड़ रुपए प्रयागराज के विकास के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी का पालन करते हुए यहां के लोकप्रिय महापौर ने विरासत को विकास के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, आज उसका परिणाम हमें यहां देखने को मिल रहा है। मुझे याद है 25 के प्रारंभ में, 24 के प्रारंभ में हम लोग आए थे जब प्रयागराज कुंभ के आयोजन को हमें आगे बढ़ाना था। तब हम लोगों ने यहां निरीक्षण किया था। आप सोचो, 161 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है ये, जो नगर निगम का हॉल है, और इतना भव्य और दिव्य हॉल बन गया है
पार्षदों के बैठने के लिए, नगर निगम की कार्यकारिणी के लिए, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। भव्य और दिव्य हॉल। नगर निगम आज अपनी 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी और लोकार्पण भी करा रहा है। यानी हम रुके नहीं हैं, हम थमे नहीं हैं, हम तो मां गंगा की धारा की तरह ही अविरल होकर के अपनी इस यात्रा को विकास की धारा के साथ मां गंगा से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर और निरंतर चरेवेति के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारी यात्रा विकास की गति को प्रगति की ओर बढ़ाने का काम करेगी। ये 400 करोड़ यहां के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए कहीं जोनल कार्यक्रम बनेंगे, कहीं पर शिवालिक पार्क की नई श्रृंखला खड़ी होगी। याद करिए ना, शिवालिक पार्क वेस्ट को कैसे बदलता है, वेस्ट टू वेल्थ की एक बेहतरीन सफल कहानी में से एक कहानी है, एक सक्सेस स्टोरी है। वेस्ट टू वेल्थ की सक्सेस स्टोरी शिवालिक पार्क है, जिसमें 400 टन वेस्ट मटेरियल लग करके अलग अलग तीर्थों के 12 ज्योतिर्लिंगों की रिप्लिका खड़ी करके लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनाया था उस समय नगर निगम ने। बहनों और भाइयों, यह कार्य हमें एक नई पहचान दिलाता है। याद करिए, पहले अक्षय वट का दर्शन करने की अनुमति नहीं थी। 2019 में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अक्षय वट को भी आम श्रद्धालु के दर्शन के लिए खोल दिया गया। अब कोई भी जाकर के दर्शन कर सकता है, सरस्वती कूप से जल ग्रहण कर सकता है। बहनों और भाइयों, पहले भारद्वाज आश्रम का अता पता नहीं था। भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज हम सबके कुल के गुरु हैं। दुनिया के पहले कुलपति भी हैं। गुरुकुल चलाते थे इसी प्रयागराज में हजारों वर्ष पहले। भगवान राम जब वन की ओर जा रहे थे तब भी महर्षि भारद्वाज का दर्शन करने के लिए आते हैं, और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपना विमान इसी प्रयागराज में उतार करके कहा था कि नहीं, पहले मैं महर्षि भारद्वाज का दर्शन करूंगा, क्योंकि उनका आदेश हुआ था, मैं इसलिए दर्शन करके ही फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगा। आप सोचो, उस महर्षि भारद्वाज का आश्रम कब्जा हो गया था, अतिक्रमण का शिकार हो गया था। आज हम कह सकते हैं महर्षि भारद्वाज का आश्रम भी मुक्त है और आश्रम के साथ साथ मंदिर भी भव्य स्वरूप ले चुका है। बहनों और भाइयों, अब प्रयागराज की सड़कें भी चौड़ी हैं, स्मार्ट हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में प्रयागराज ने एक यात्रा प्रारंभ की है और प्रयागराज के इस विकास को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए ये डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आज आपसे कहने के लिए आया हूं, नगर निगम अपना कार्य कर रहा है और उमेश जी तो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जिस निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, उसी निष्ठा के साथ महापौर के दायित्व का निर्वहन भी वे कर रहे हैं और सभी पार्षदों को लेकर के चल करके विकास की धारा को हर वार्ड, हर मोहल्ले तक पहुंचाना, ये संकल्प उनका दिखाई देता है। और इसीलिए 3 वर्ष के इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं भी यहां आया। उन्होंने मुझे एक छोटी सी नोटिस में कहा कि
मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे, मैंने कहा नहीं भी प्रयागराज जाऊंगा, और ये मैं संजोग मानता हूं कि प्रयागराज गंगा दशहरा का भी दिन है, मां गंगा के भी दर्शन हो जाएंगे। ज्येष्ठ मास है और मंगलवार का दिन है, तो हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे। यानी 3 वर्ष के कार्यक्रम के साथ साथ कई पुण्य अर्जित करने के अवसर प्राप्त हो गए। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज से 9 वर्ष पहले प्रयागराज की स्थिति क्या थी? प्रयागराज आज तीर्थों का राजा हो गया। ये पहले से था, लेकिन 9 वर्ष पहले क्या था? भय और आतंक का माहौल बना दिया गया था। अराजकता थी, गुंडा था, आतंक का माहौल बना हुआ था। व्यापारी की जमीन पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। अराजकता का तांडव होता था। डेवलपमेंट ठप हो गया था। आज प्रयागराज आतंक से, माफियागिरी से, गुंडागिर्दी से मुक्त हो चुका है। अब प्रयागराज में बेटी हो या व्यापारी सुरक्षित होकर के किसी भी समय निकल सकते हैं, और कोई छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। करेगा तो उसकी कीमत भी चुकाएगा। बहनों और भाइयों, आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये डबल इंजन सरकार सुरक्षा भी देगी, सुशासन के लक्ष्यों को भी प्राप्त करेगी, समृद्धि के लिए नित नए प्रयास करेगी, और हर प्रकार से आपके घरों में खुशहाली हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक खुशहाली का माहौल हो, इसके लिए हर संभव प्रयास भी करेगी। मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति वैसे भी आभारी हूं कि महाकुंभ में 45 दिनों तक आवागमन लगभग प्रयागराज वासियों का बाधित था, लेकिन एक भी प्रयागराजवासी ने कभी कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोधी स्वर नहीं उठाया। ऐसे लगता था जैसे उनके अपने घर का कार्यक्रम हो। और विकास तभी होता है जब सार्वजनिक कार्यक्रमों को, इस प्रकार के बड़े आयोजनों को लोग अपना मानते हैं, तब यह विकास होता है। आज उत्तर प्रदेश विकास के जिस नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, ये इसी भाव को ध्यान में रख करके जब प्रदेश की जनता जनार्दन। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।